प्रीत, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान लग रही हो? बताओ। राघव, वो मैं आपके एम्प्लॉयज़ के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि कीर्ति के मामा जी ने कुछ वक्त यहाँ भी काम किया था ना। किशोर मामा? लेकिन उनकी ऐसी क्या बात थी जो अर्जेंटली तुम्हें यहाँ आना पड़ा? वो अभी जब मैं घर गई थी ना, तो सब लोगों ने बहुत कोशिश की मुझसे एक न्यूज़ छुपाने की, लेकिन वो सब टीवी से चिपके हुए थे और फिर मैंने वो न्यूज़ देख ली। और ऐसी क्या न्यूज़ है? मैं समझा नहीं रही। साफ साफ बताओ प्लीज। राघव, वो मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहे। नो रीत, माना कि मेरी और उनकी बनती नहीं थी, बट वो कीर्ति और विक्रांत के लिए तो अच्छे ही थे। अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर कितनी अजीब बात है ना रीत, कुछ वक्त पहले तक उनका हमारी फैमिली के साथ रिश्ता भी था। राघव, मैं आपकी हर बात से अग्री करती हूँ, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी हुई एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? राघव, ये न्यूज़ मिलने से पहले ना मैं और विराट गोद भराई के पिक्चर्स देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि बुआ जी किसी वेटर से सस्पिशियस तरीके से बात कर रही थी, और जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि मामा जी ही थे। वो भेष बदल के हमारी पार्टी में आए थे और बुआ जी उनसे मिली हुई थी। मतलब बुआ जी ये बात जानती थी कि मामा जी हमारी पार्टी में आए थे। मैं उनसे ये बात पूछने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले मुझे उनकी डेथ की खबर मिल गई। ये कैसे पॉसिबल है रीत? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं राघव, ये देखिए, ये बुआ जी और मामा जी से बात कर रही है। राघव, मुझे लगता है कि बुआ जी और मामा जी मिले हुए हैं और वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया था जो बीच में रुक गया, लेकिन उसका नतीजा उनकी मौत है। या तो ऐसा हुआ होगा कि मामा जी को बुआ जी की असलियत पता चल गई हो, इसलिए उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कुछ तो जरूर है राघव, और हमें ना पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि बुआ जी और मामा जी का मेजर कनेक्शन है। मैं खुद से ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप अभी के अभी उन्हें कॉल करिए, उन्हें सब कुछ बताइए। पीहू बेटा, आप अपने रूम में जाओ, जब टाइम होगा आपको बुलाएंगे। जाओ बेटा। अरे नहीं, प्लीज उसे रहने दीजिए ना। वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। क्या कह रही है? पीहू पूछ रही थी कि आपने आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर ऑर्डर किया है। उसे कह दो मैंने दोनों फ्लेवर्स ऑर्डर करके रखे हैं। कमाल है, पीहू आप दोनों से इतनी अटैच हो गई। जनरली इतनी उम्र के बच्चे इतनी जल्दी अटैच नहीं होते। हाँ, शायद किस्मत हमारे साथ है। ये तो सही है। ये लीजिए पीहू की मेडिकल रिपोर्ट। इसमें वैक्सीनेशन डिटेल्स हैं, कैन्यू टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, और हम यहाँ पर होम स्कूलिंग करते हैं, तो पीहू तो सीख चुकी है ये सब। हेलो। आप बहुत गलत लोगों के हाथों बच्चा अडॉप्ट करने दे रही। ये क्या कह रही हैं आप? अब कौन बोल रहा है? जो कपल आपके सामने बैठा है, बच्चे के होने वाले पिता का बैकग्राउंड चेक किया है? वो जेल जा चुका है, जेल। और जेल तो उस जुर्म में गया है जिसमें वो पकड़ा गया है। ऐसे उस आदमी के बहुत सारे जुर्म है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं कई महीनों से इस आदमी को ट्रैक कर रही। किडनैपिंग, पैसों का हेर फेर, धोखेबाजी, अपने भाई की कंपनी में पैसों का घपला। और आपको पता है ये आदमी किस जुर्म में जेल गया था?
डोमेस्टिक वायलेंस। अब आप ही सोचिए, अगर आप ऐसे किसी पिता को इस बच्ची को दे रहे हैं तो उस बच्ची की जिंदगी तो पूरी की पूरी बर्बाद होने ही वाली। उस बच्ची का फ्यूचर अंधकार है। हेलो 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 हेलो, आप ये सब दे दीजिए हमें। क्या हुआ? वो आप लोगों ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। आपका पति एक क्रिमिनल है, जेल जा चुके हैं और पता नहीं कितने जुर्म कर चुके हैं ये, और आप सीधी साधी बनकर यहाँ बैठी हुई थी। आप लोगों को मैं पीहू कभी नहीं दूंगी। आप एडॉप्ट नहीं कर सकते उसे, प्लीज जाइए। प्रीत शांत हो जा और ठंडे दिमाग से सोच। हमने बुआ जी को एक्सपोज करने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार हम फेल हुए हैं। और इस बार हमारे पास सबूत है राघव। कैसा सबूत रीत? उन्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे इस सबूत को जुटलाने में। वो बुआ जी हैं रीत, बोलो मत। उन्होंने हर बार खुद को शालिनी की तरह प्रूव किया है। वो क्रिमिनल हैं जो शातिर भी है और चालाक भी, जिन्होंने जेल में आग लगवा के अपनी मौत का झूठा खेल रचा था। रीत, अगर हम उन्हें पता लग गया ना कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया है तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और फूफा जी को मुहारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम पर वार करेंगे, और ऐसा वार जो हम संभाल नहीं संभल पाएंगे। तो क्यों हम गलती को दोहराएं? राघव, मुझे हमारे बेबी से बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है रीत, लेकिन मैं डर की वजह से कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। हमें कोई पक्का सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो वो झुठला ना सके। ये ब्लरी वीडियो तो वो 2 मिनट में झुठला देंगे। 2 आंसू बहाएंगे और कहेंगे हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने ना ये प्लान बनाया कि जितने भी लोग बर्थडे पार्टीज के लिए रिजर्वेशन करेंगे ना, हम उन्हें फ्री डिजर्ट दे सकते हैं, और एक बुकिंग स्लॉट भी ओपन करना पड़ेगा ताकि हमें आइडिया रहे कि कितना खाना बन रहा है कितना नहीं। एंड वन मोर थिंग, हम नॉर्मल टिश्यूज की जगह बैम्बू टिश्यूज यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ना। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? हर चीज में हाँ बोल रहे हो। एक्चुअली उन्नति, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? सब ठीक है? एक्चुअली मैं ना काफी टाइम से देख रहा हूँ कि जो जूस का ग्लास है ना, काफी देर से यहीं पड़ा हुआ। तुमने पिया नहीं अभी तक? बाद में पी लूंगी ना। उन्नति, कब पियोगी? पिछले 3 दिनों से तुम सेम ही बात बोल रही हो, आज चौथा दिन है। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी हेल्थ की परवाह है। अच्छा, अगर मैं पूरा पी लूंगी तो उसके बाद हम टिश्यू पेपर का डिस्कशन करेंगे। 100% करेंगे। वेरी गुड। अब ठीक है? बहुत ठीक है। अब एक काम करो, वो जो ड्रॉर है ना वहाँ पे तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, फॉलिकल एसिड वाली, वो जाके ले लो। प्लीज बाद में ध्रुव। उन्नति,